ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि दंगल के एक सीन में वो अपने कैरेक्टर से बाहर आ गए थे और ये बात सिर्फ अमिताभ बच्चन ने नोटिस की। कयामत से कयामत तक की प्रीमियर स्क्रीनिंग के दौरान एक फैन ने आमिर से पूछा कि उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी है, तो उन्होंने बिना किसी डाउट के दंगल का नाम लिया, लेकिन साथ ही बताया कि एक शॉट में उनसे गलती हो गई थी जो बिग बी ने पकड़ी। आमिर ने बताया कि जब अमिताभ बच्चन ने दंगल देखी तो उन्होंने सीधा आमिर से कहा कि एक शॉट में वो कैरेक्टर से बाहर आ गए। ये सुनकर आमिर हैरान रह गए और उन्होंने पूछा कौन सा शॉट, तो अमिताभ ने बताया कि रेसलिंग वाले सीन में एक मोमेंट ऐसा है जब आमिर का कैरेक्टर महावीर सिंह फोगाट एकदम से यस बोलते हैं, लेकिन असली महावीर ऐसा कभी नहीं बोलते। वो शायद वाह या शाबाश कहते, लेकिन यस एक मुंबई स्लैंग लगता है जो कैरेक्टर की टोन से मैच नहीं करता। आमिर ने एक्सेप्ट किया कि ये शॉट एडिट में रह गया और बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि एक छोटी सी गलती हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अमिताभ की ऑब्जर्वेशन पावर कमाल की है जो उन्होंने इतनी छोटी चीज भी पकड़ ली। आमिर जो अब सितारे जमीन पर के साथ वापस आ रहे हैं, अपनी हर फिल्म में परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये बात क्लियर है कि परफेक्शन के बाद भी अमिताभ जैसे लेजेंड्स की नजर से कोई भी फ्लॉ नहीं बच सकता। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने अपने नए बांद्रा अपार्टमेंट के साथ एक नया पड़ोसी साइकिल ज्वाइन कर लिया है। बॉलीवुड सुपरस्टार जो पहले से ही अपने आइकॉनिक बंगलो मन्नत के लिए फेमस है, अब बांद्रा के एक और प्राइम लोकेशन पर शिफ्ट हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नया अपार्टमेंट एक लग्जरी बिल्डिंग में है जो फिल्म इंडस्ट्री के कई और बड़े नामों का भी घर है। SRK के नए पड़ोसी फिल्मी दुनिया के काफी जाने माने चेहरे हैं। कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग बॉलीवुड एक्टर्स और फिल्म मेकर्स का एक छोटा हब जैसा है। ऐसे में उनका यहाँ शिफ्ट होना और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। सोर्सेज बताते हैं कि शाहरुख खान का नया स्पेस हाई एंड एमिनिटीज से लोडेड है जो उनकी प्रीमियम लाइफस्टाइल को मैच करता है। फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के बीच होने की वजह से ये स्पेकुलेशन भी है कि SRK यहाँ नए कोलैबोरेशंस या मीटिंग्स के लिए आ रहे हैं। हालांकि अब तक एक्टर ने खुद इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। मन्नत के साथ SRK की अलग ही इमोशनल बॉन्डिंग है, तो फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो अपना आइकॉनिक होम छोड़ देंगे या ये सिर्फ एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। बांद्रा जो पहले ही बॉलीवुड स्टार्स का फेवरेट एरिया है, अब SRK के नए मूव के साथ और भी ग्लैमरस हो गया है। फैंस एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि उनका सुपरस्टार अब और भी एक्सेसिबल हो गया या नहीं। आमिर खान ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स आजकल बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी रूट्स भुला दी है। उनके मुताबिक साउथ इंडियन फिल्म्स इस वजह से हिट हो रही है क्योंकि उनके डायरेक्टर्स स्टोरीज में स्ट्रॉन्ग इमोशंस को अच्छे से टैप कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में उनका साथ देने आए थे जावेद अख्तर। इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर ने आमिर से पूछा कि साउथ की मूवीज थिएटर्स में इतनी सक्सेसफुल क्यों हो रही है जबकि हिंदी फिल्म्स स्ट्रगल कर रही है। आमिर ने जवाब दिया कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स एक फाइन ऑडियंस को कैटर करने लगी है और ब्रॉड इमोशंस जैसे रिवेंज, एंगर और लव पर ध्यान कम दे रही है। उन्होंने कहा कि रिवेंज एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है जबकि डाउट एक हल्का इमोशन है जो ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करता। आमिर का मानना है कि मल्टीप्लेक्सेस के आने के बाद बॉलीवुड में एक ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें मूवीज को मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन फिल्म्स में भी डिवाइड किया जाने लगा। उनके हिसाब से साउथ इंडियन फिल्म्स वही मैसी, हार्ड हिटिंग सिंगल स्क्रीन सिनेमा बनाती है जो पहले बॉलीवुड की पहचान थी। इस वजह से साउथ की मूवी ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है जबकि बॉलीवुड की ऑडियंस मल्टीप्लेक्स तक ही सीमित हो गई है। आमिर और जावेद अख्तर अब एक नए प्रोजेक्ट लाहौर 1997 पर साथ काम कर रहे हैं जो सनी देओल की लीड रोल वाली फिल्म है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स आमिर की इस एडवाइस से कुछ सीख पाएंगे या नहीं। 2016 की रोमांटिक फिल्म सनम तेरी कसम, जिसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होके ने लीड रोल्स निभाए थे, रिसेंटली री रिलीज के बाद एक बार फिर लोगों का दिल जीत गई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है और इसके सीक्वल को लेकर बस और भी बढ़ गया है। डायरेक्टर्स राधिका राव और विनय सप्रू ने कंफर्म किया है कि सनम तेरी कसम 2 बन रही है और ये 2026 में रिलीज होगी। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तब बढ़ गई जब ये अफवाहें उठी कि सलमान खान इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक रीसेंट इंटरव्यू में राधिका राव से पूछा गया कि क्या सलमान खान सीक्वल में होंगे। उनका जवाब था, आपके ये शब्द सच हो जाए, पर वो खुद ही अपनी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं।
विनय सप्रू ने भी फैंस को एनकरेज किया कि वो सलमान को टैग करे और उनसे यस बुलवाएं। सप्रू ने ये भी रिवील किया कि सलमान खान उनके करियर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं। उन्होंने याद किया कि कैसे 2011 में सलमान को सनम तेरी कसम का ट्रेलर दिखाया गया था और सलमान ने उसे माइंड ब्लोइंग कहा था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि फिल्म को बेहतर प्रमोशन की जरूरत है। डायरेक्टर्स के मुताबिक सीक्वल का प्लॉट पहले ही सोचा गया था। पहली फिल्म का इमोशनल एंडिंग में इंदर का एक पेड़ से बात करना एक हिंट था कि अगला चैप्टर क्या होगा। अब देखना ये है कि क्या सलमान खान सच में इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे या सिर्फ ये एक अफवाह ही रहेगी। सलमान खान की नेक्स्ट बिग फिल्म सिकंदर का क्रेज ऑलरेडी हाई है, लेकिन अब टिकट प्राइसेस भी फैंस के होश उड़ा दे रही है। मुंबई के सिंगल स्क्रीन प्लाजा सिनेमा ने अपने सोफा और रिक्लाइनर सीट्स के रेट्स ऑलमोस्ट डबल कर दिए हैं। जो सोफा सीट्स पहले 350-400 में मिलती थी, उसके फिल्म के सीट्स 600 या 650 तक बढ़ गए हैं और रिक्लाइनर सीट्स के लिए तो वुपिंग 700 से 1000 चार्ज किया जा रहा है। ये प्राइसेस मुंबई के और किसी भी सिंगल स्क्रीन थिएटर के मुकाबले काफी ज्यादा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स और एग्जिबिटर्स इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से शॉक्ड है। एग्जिबिटर विशेक चौहान ने सीधा कह दिया, अमीर आदमी का कोई लॉयल्टी नहीं होता। सलमान शाहरुख का क्रेज मासेस में है, नॉट द रिच। मतलब अगर टिकट रेट्स इतने हाई रहेंगे तो असली ऑडियंस जो सलमान की फिल्में देखने आती है वही थिएटर से दूर हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल का मानना है कि इतने हाई रेट से कलेक्शंस पे 10-15% का इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा सिकंदर की ट्रेलर रिलीज स्ट्रैटेजी भी डिस्कस हो रही है। फिल्म का ट्रेलर सिर्फ एक हफ्ते पहले ही ड्रॉप किया गया था, जबकि पहले ये 2 महीने पहले होता था। ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन और विशेक चौहान का कहना है, आजकल लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, शॉर्ट प्रमोशन साइकिल ज्यादा इफेक्टिव है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये टिकट हाई प्राइसेस सिकंदर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को बूस्ट देंगी या असली ऑडियंस को थिएटर से भगा देंगी। क्या ये रिस्की स्ट्रैटेजी हिट होगी या फ्लॉप?